हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो कल टॉपिक पढ़ा था हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी से रिलेटेड आज हमारा अगला टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने कल बात भी करी थी लास्ट 1 मिनट में, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब वो एक लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होता है, जब वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन करंट और अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। समझ में आई मेरी बात आपको कि कब होगा वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव, कब होगा, जब वो बहुत ज़्यादा स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। किस कंडीशन में, कि आपने बहुत ही कम करंट उसके अंदर प्रोड्यूस कराई या आपने बहुत ही कम वोल्टेज उसके अंदर प्रोड्यूस कराई। ठीक, तो अब अगला टॉपिक है हमारा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द करंट व्हेन अ यूनिट करंट पास थ्रू इट। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपने 1 एम्पियर की करंट को प्रोड्यूस कराया। यूनिट करंट का क्या मतलब हुआ, 1 एम्पियर भी हो सकता है, 1 मिली एम्पियर भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन होगा 1। तो जब आप उसके अंदर यूनिट करंट को प्रोड्यूस कराते हैं तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है, उस डिफ्लेक्शन को आप क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। और इसका फॉर्मूला देखिए सामने, करंट सेंसिटिविटी का IS इक्वल टू अल्फा अपॉन आई। देखिए, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन यानी अल्फा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द पर यूनिट करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, NBA अपॉन K। और आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि ये आपका पूरा K अपॉन NBA कैपिटल G के बराबर भी था। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला है, आपका करंट सेंसिटिविटी का, IS का। अगला टॉपिक है आपका इसी से रिलेटेड है, वो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड when a unit voltage is passed through the circuit या in pass through the galvanometer। कि आपने जो करंट डिफ्लेक्शन आपने उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया, किस कंडीशन में, कि आपने उसके अंदर कितनी वोल्टेज भेजी। देखिए ये लिखा है इसमें भी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यानी आपने 1 वोल्ट का या 1 मिली वोल्ट का या 1 माइक्रो वोल्ट का आपने उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा, तो उस कंडीशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, VS अपॉन अल्फा अपॉन V, और V इक्वल टू क्या होता है आपका IR। अब I की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो NBA अपॉन KR। ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए एक बार इसको। तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू IS अपॉन R। इन दोनों फॉर्मूलों को जब आप डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में VS इक्वल टू क्या आ जाएगा, IS अपॉन R। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। एक आया करंट सेंसिटिविटी का IS इक्वल टू अल्फा अपॉन आई यानी NBA अपॉन K। दूसरा फॉर्मूला आया वोल्टेज सेंसिटिविटी का VS इक्वल टू अल्फा अपॉन V, और उसका क्या बना, अल्फा अपॉन IR। उसके बाद IR में ऐसे ही रह गया, आपने I की वैल्यू जब पुट करेंगे IS की जो भी, तो कितना आ जाएगा आपका NBA अपॉन KR। ठीक, और इससे फाइनल फार्मूला क्या बना, VS इक्वल टू IS अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूले आपके हैं, ये नंबर 1, ये आपका नंबर 2 और ये आपका नंबर 3। 3 फॉर्मूले बन गए आपके। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपसे कोई पूछे कि अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। आपके नंबर ऑफ टर्न किससे दिखाते हैं, N से। तो अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ टर्न को, यानी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक, कि अगर आपने N यानी जो कैपिटल N की वैल्यू जो है, अगर आप इसको लगातार क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। मान लीजिए पहले नंबर ऑफ टर्न 5 थे,
फिर आपने 5 से 10 कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, आप धीरे धीरे नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें एक कंडीशन और है कि ये जो n की जो वैल्यू है वो आप केवल एक लिमिट तक ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए n की वैल्यू एक बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज कर दी तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। आप वैसे जनरल कंडीशन की बात करेंगे तो वो सही है कि आप नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करिए, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन आप एक बल्क प्रोसेस में करते हैं इसको, बल्क प्रोसेस का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक नॉर्मल लिमिट तक उसको बढ़ाना है। दूसरा है इसका हेडिंग बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप अगर आप मान लीजिए उसकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आपने देखा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, मैंने आपको डायग्राम भी भेजा था, उसमें इसमें मैग्नेट लगी होती है। आप उस मैग्नेट की पावर को इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है इसमें बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो गैल्वेनोमीटर की जो आपके पास जो कॉइल है उस कॉइल के एरिया को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है सेंसिटिविटी की। लेकिन वहाँ पर भी ये कंडीशन थी कि एक लिमिट से ज़्यादा आप उसके नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज नहीं कर सकते। सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर आपने एरिया एक कंडीशन से ज़्यादा कर दिया तो जो उसकी मैग्नेट की पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला हेडिंग देखते हैं इसका, बाय डिक्रीजिंग द टॉरजन कांस्टेंट के। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने टॉरजन कांस्टेंट के की वैल्यू को आपने डिक्रीज कर दिया तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 4 फैक्टर हमने पढ़े, उसमें से 3 में सब में इंक्रीज हो रहा है कि आपने नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दिया तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगी, आपने उसका एरिया बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगी। लेकिन पहले और तीसरे फैक्टर में एक लिमिट तक हो सकता है, अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो इस वाली कंडीशन में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है नंबर ऑफ टर्न में, और तीसरी वाली कंडीशन में आपकी जो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसकी कॉइल की वो कम हो जाएगी। और चौथा वाला क्या है, बाय डिक्रीजिंग द टॉरजन कांस्टेंट कैपिटल के। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसमें हमने डिस्कस करा जो भी हमने आज टॉपिक पढ़े। इसमें सबसे पहले हमने सेंसिटिविटी की बात करी, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल हम उसके फॉर्मूला और डायग्राम की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।